हेलो फ्रेंड, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है ब्रेन। तो ब्रेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा फोर ब्रेन। पहला हमारा क्या होता है? फोर ब्रेन, जो कि हमें दिखता है, ठीक है। और सेकंड जो हमारा होता है वो होता है मिड ब्रेन। सेकंड क्या होता है हमारा? मिड ब्रेन। और थर्ड हमारा होता है हाइंड ब्रेन। तो हमारा ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आप देख लिए कहाँ पे मिड ब्रेन है, कहाँ पे हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो सेरेबेलम, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेडुला, ठीक है। हमारा हाइंड ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइड है। और देख लिए कहाँ कहाँ है, ये लेबलिंग कहाँ पे है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन के ही पार्ट है हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ओके। हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन के ही पार्ट हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी उसी का पार्ट है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसका है? फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन के ही पार्ट है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। और ये क्रेनियम, क्रेनियम क्या होता है? हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हमारा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? क्रेनियम, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्रेनियम होता है। और स्पाइनल कॉर्ड, फिर जैसे ही देखो ये जो मेडुला है, मेडुला जैसे ही मेडुला खत्म होता है, क्या चालू हो जाता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाता है, ठीक है। तो सीएनएस के 2 भाग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं। पहला हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, और सेकंड हमारा क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो आप देख लीजिए क्रेनियम, आप देख रहे हैं कैसे बना हुआ है, कहाँ लेबलिंग है? सेरेब्रम, ये जो इतना बड़ा पार्ट है तो पूरा सेरेब्रम है, ठीक है। और ये जो पत्ती टाइप का आपको दिख रहा है, सेरेबेलम उसको बोला जा रहा है। और ये लास्ट वाला पार्ट, एकदम नीचे वाला पार्ट क्या है? मेडुला है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है पॉन्स है। ये जो चने टाइप का लटका हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड है। और वहीं पास ये जो भाग है इसको हाइपोथैलेमस बोला गया है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड और नीचे आप बोल सकते हो। और थोड़ा बहुत वही हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन, एक ही चीज़ को बोला गया है, ठीक है। तो विथ लेबलिंग एंड डायग्राम आपको ये करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाया मेरा एक स्टूडेंट ऋषि ने बनाया है, 10th में था, ठीक है, 10 में है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया विथ लेबलिंग। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए। अब अपन बात करेंगे इनके फंक्शन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेरेब्रम के फंक्शन लिखे हैं सामने। एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन, जैसे अगर अपन किसी चीज़ को देखते हैं फिर अपन कुछ रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होती हैं। जैसे आई मसल से कोऑर्डिनेट हो रही है तो ये सब सेरेब्रम दिखता है। इनवॉलेंट्री मसल्स भी बहुत सारे मूवमेंट हमारा सेरेब्रम दिखता है। वॉलेंट्री मसल भी, जैसे ये हम अपने आप से हाथ कर रहे हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी सेरेब्रम का पार्ट होता है। स्पीच, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, टीचर बोलता है, ठीक है, तो वो सारे सेंटर्स भी कहाँ होते हैं? सेरेब्रम में होते हैं। टच, प्रेशर, अगर आपको किसी ने टच किया है आपको वो सेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ सेरेब्रम। प्रेशर फील हो रहा है बिकॉज ऑफ सेरेब्रम। बॉडी अवेयरनेस कि हमारी बॉडी कैसी है, हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं, कुछ भी अवेयर हम अपनी बॉडी के पार्ट्स, कहाँ पे कैसा हमारा बॉडी के पार्ट्स है, वो है, वो भी सेरेब्रम में आता है। लैंग्वेज, हम बहुत सारी लैंग्वेज सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं। रीड, टेस्ट, स्पीच, दूसरे की भाषा में समझ में आ रही है, ठीक है, वो भी आता है। स्मेल, हियरिंग, एनालिटिकल पार्ट, 2+2 4 कर रहे हैं, वो भी सेरेब्रम का है हिस्सा। मेमोरी, कोई चीज़ याद कर रहे हैं, कोई चीज़ हमने याद हुई है, जैसे अभी एग्जाम चल रहा है तो मेमोरी पार्ट का सेंटर कहाँ होता है? सेरेब्रम होता है। तो आप देखिए बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, ठीक है तो सिंपल, लेकिन आपको ये सब थोड़े बहुत भी याद हो जाएं, 2-3 भी तो चल जाएगा। लेकिन इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कोई एक टीचर है, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सुन रहा है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव है? तो आप क्या बोलोगे? सेरेब्रम, ठीक है। फिर या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि कोई मैथ के सम कर रहा है तो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? फिर से क्या आएगा? सेरेब्रम। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं।
अब देखिए, अब आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस का पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन। तो क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज हार्मोन सेक्रेट करता है, और ये रिलीज हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जो कि हार्मोन सिस्टम का पार्ट होता है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट या स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से करता है कि कनेक्शन बिठाता है नर्वस सिस्टम और हार्मोन के बीच में। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो भी होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी क्यों ना हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इसकी वजह से हाइपोथैलेमस, थर्स्ट प्यास लगती है हाइपोथैलेमस, ब्लड प्रेशर भी हाइपोथैलेमस, सेलिवेशन, सेलिवेशन मतलब सलाइवा आना। ठीक है, तो ये भी किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस इसका पार्ट है फोर ब्रेन का, सेरेब्रम भी किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। तो अब अपन देखेंगे हिंड ब्रेन के फंक्शन। उसके पहले मिड ब्रेन का फंक्शन देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन का जो फंक्शन है उसमें क्या होता है, ऑप्टिक लोब होता है, और ऑप्टिक लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखने के लिए। ठीक है, तो जो सीइंग का सेंटर है वो कहाँ होता है, मिड ब्रेन में। सेरेब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेरेबेलम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, मेंटेन पॉस्चर, द वे वी स्टैंड, द वे वी वॉक। आप एक साइकिल चला रहे हो तो कौन सा पार्ट आपका एक्टिव है, सेरेबेलम है। ठीक है, तो पॉस्चर, इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि आप चलते चलते गिर नहीं रहे हो, एक लाइन सीधी खींची हुई है, एक सीधी लाइन है, और आप उसी पे चलते ही जा रहे हो, यहाँ वहाँ नहीं हो रहे हो, मतलब सेरेब्रम ठीक ठाक काम कर रहा है आपका, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है पॉस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। लास्ट हमारा पार्ट है जिसका फंक्शन हमें समझना है, वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है, जब अपन खाना खाते हैं ना, तो जो खाना है वो अपन के मतलब जब जाता है फूड पाइप के द्वारा जाता है तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, एकदम से फूड जो होता है स्टमक में नहीं गिरता, नहीं तो स्टमक तो डैमेज हो जाएगा, तो आराम आराम से जाता है, उसको होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। स्नीजिंग, वॉमिटिंग, यूरिनेशन मतलब यूरिन पी करना। ठीक है, और डेफिकेशन मतलब एक्सक्रीटर निकालना। ठीक है, तो ये सब के सब सेंटर कहाँ होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।